नमस्कार बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति के तत्व और भारतीय संस्कृति के तत्वों का सामान्य परिचय हमने अपने पिछले कंटेंट में व्याख्यान में देखा था। और इस व्याख्यान माला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसका परिचय प्राप्त करेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था में जब शब्द लिखा हुआ है वहाँ दो शब्द हैं, वर्ण और आश्रम। तो वर्ण व्यवस्था अलग है, आश्रम व्यवस्था अलग है, और उनको हम मिश्रित रूप से वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। और ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसको हम एक ही जो है शब्द से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों व्यवस्थाएं हैं वो इस सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए है, उसकी रक्षा के लिए है। वर्ण व्यवस्था जहाँ समाज को व्यवस्थित करती है, आश्रम व्यवस्था मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करती है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में यदि हम बात करें तो जो है मनु कहते हैं मनुस्मृति में कि सर्वस्य अस्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थे स महाद्युति मुख बाहुर उपजंगानाम पृथक कर्माणि अकल्पयत। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो जो दिव्य शक्ति है, वो जो समाज को या पूरी सृष्टि को व्यवस्थित रखती है, उस शक्ति ने इस सृष्टि की रक्षा के लिए समस्त जो मनुष्य वर्ग है उसको 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। तो ये तो एक बात हुई दिव्य शक्ति के द्वारा व्यवस्थित करने की, लेकिन हम इस बात को इस प्रकार से कहेंगे कि जो समाज के जो अग्र वर्ग थे, जो चिंतक वर्ग थे, जो ऋषि और मनीषी वर्ग थे, जो चिंतन मनन करते थे, जो समाज को व्यवस्थित करना चाहते थे, उन लोगों ने इस संपूर्ण समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया। किस आधार पर किया कि मनुष्य के जितने भी कर्म हैं, जीवन को संचालित करने के लिए जितने भी प्रकार के कर्म हो सकते हैं उनको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसलिए इस पूरे के पूरे समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया है, जो 4 प्रकार की व्यवस्थाओं को देखते हैं अपनी अपनी विलक्षण क्षमताओं के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर, अपनी योग्यताओं के आधार पर, अपनी अपनी जो दक्षताएं हैं उनके आधार पर, अपने कौशल के आधार पर पूरे समाज को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए व्यवस्थित करने में अपनी भूमिका जो है वो निभाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य बच्चों अपना एक विशिष्ट जो है गुण लेकर के उत्पन्न होता है। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो किसी और में नहीं होता है, और उस गुण के अनुसार यदि उसको कार्य दिया जाए तो उस कार्य को वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्तर के साथ संपादित करता है। तो इस आधार पर किस मनुष्य में क्या गुण है, वो क्या कर सकता है, उस आधार पर उसको समाज में वो वर्ग का काम दिया गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अथवा मुझे ये लगता है कि मनुष्य के गुणों के आधार पर पहले समाज को व्यवस्थित करने के लिए इस प्रकार का विभाजन किया गया होगा, सुनियोजित तरीके से, सोच समझ करके, विवेकशीलता के साथ। लेकिन बाद में जाकर के वो जो वंश परंपरागत तरीके से जो परवरिश में जो गुण आते हैं, देख करके सीखने का जो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पर जो कर्म पिता करते थे, पुत्र ने उनसे वंशानुगत रूप से सीखा, और सीखते सीखते वो जो है वो वंशानुगत हो गया, और वो जो बेड़ियां हैं, वो जो श्रृंखलाएं हैं, वो जो सीमाएं हैं, वो दृढ़ होती चली गई, और धीरे धीरे वो एक जाति व्यवस्था बनी। तो जाति में जब जन धातु और तिन प्रत्यय है, तो जो जन्म से होती जाति जो है वो जन्म से होती है, वो व्यक्ति के विलक्षण गुण के आधार पर नहीं होती। लेकिन जब हम वर्ण की बात करते हैं तो इसमें व्री धातु है। व्री धातु का मतलब होता है वर्ण करना, यानी कि चुनना, यानी कि सेलेक्ट करना, यानी कि खुद चूज करना कि उसको क्या काम करना है, जो उसको रुचिकर लगे, जिसकी योग्यता उसमें हो वो उस कार्य को करे। तो इस आधार पर यह वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया। तो समाज में 4 तरीके के कार्य हो सकते हैं। एक कार्य जो है वो बुद्धि से संबंधित होता है, यानी जो बौद्धिक कार्य हैं वो कार्य करने की क्षमता सब में नहीं होती, अथवा यूँ कहें कि क्षमता हो सकती है लेकिन रुचि सबकी नहीं होती। तो जिनकी रुचि जो है वो बौद्धिक कार्यों की है, जो चिंतन कर सकते हैं, जो मनन कर सकते हैं, जो सृजन कर सकते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और जो समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं, ऐसा एक वर्ग होगा
और ब्रह्म का मतलब है ज्ञान। ब्रह्म जो शब्द है उसका मतलब है ज्ञान, और उस ब्रह्म से संबंधित जो कार्य करेंगे, जो वर्ग होगा, वो वर्ग जो है वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म पर आश्रित एक वर्ग, जो ब्रह्म से संबंधित यानी ज्ञान से संबंधित कार्य करेगा। तो ब्राह्मण शब्द जो है वो ब्रह्म से संबंधित कार्यों के आधार पर बना है, यानी कि जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करता है, ज्ञान लेता है, ज्ञान देता है, ज्ञान वितरित करता है, ज्ञान संग्रहित करता है, ज्ञान के द्वारा मार्गदर्शन करता है, समाज को पथ दिखाता है, वो सब जो है वो ब्राह्मण वर्ग कहलाया। और जो दूसरा वर्ग है, जो शारीरिक कार्य करता है, यानी कि जो शारीरिक दृष्टि से जो मजबूत है, जो दृढ़ है, जो मानसिक दृष्टि से भी जो मजबूत है, और जो समाज की रक्षा कर सकता है। प्रारंभ में जब मनुष्य कबीलों में रहता था तब भी जो ताकतवर होता था वो उस कबीले का सरदार, उस समूह का सरदार होता था, वो उसका जिसे कहें कि सेनापति, दलपति होता था, और वो उसकी रक्षा करता था। इस प्रकार से समाज में एक वर्ग ऐसा था जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से मजबूत होता था, वो समाज की रक्षा करता था, तो वो क्षत्रिय कहलाया। वो शतात्रायते यदि क्षत्रिय, जो आहत होने पर, जो संकट में आने पर, जो पीड़ा में आने पर जो रक्षा करता है, वो क्षत्रिय वर्ग है। तो वो जो वर्ण है वो क्षत्रिय है। तो जो रक्षा के कार्य को चुनता है वो क्षत्रिय कहलाता है। और वैश्य जो है वो जो व्यापार का काम, वणिक वर्ग जो है, वो जो पण का कार्य करता था वो वणिक कहलाया, यानी व्यापार का जो कार्य करता था, जो व्यापारिक व्यवस्थाओं को संभालता था, जो समाज में जो जो भौतिक संसाधन, जो वस्तुएं, जो सामग्री चाहिए जीवन चलाने के लिए, वो जो उपलब्ध करवाता था, वो लाता था, वो वितरित करता था, वो व्यवस्थाएं देखता था। तो पण से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित जो कार्य करता था वो वणिक वर्ग का व्यक्ति कहलाया, और वो उसको चुनता था। और ये जो तीनों कार्य नहीं कर सकते, जो बौद्धिक कार्य नहीं कर सकते, जो शारीरिक कार्य नहीं कर सकते, जो आर्थिक कार्य नहीं कर सकते, तो वो जो है वो एक चौथा वर्ग था, चतुर्थ वर्ग, जो इन तीनों वर्गों की सेवा को अपना कार्य करेंगे, और इसके द्वारा अपना जीवन संचालित करेंगे। यही उनका व्यापार होगा, यही उनका आजीविका का साधन होगा। इस प्रकार से 4 वर्ग जो है वो बनाए गए हैं। ये जो वर्ग बनाए गए हैं यही वर्ण व्यवस्था है। ये वर्ण क्यों है? क्योंकि इसका वर्ण मनुष्य स्वयं करता है, उसका चयन करने का अधिकार उसके पास में है। ये कोई थोपी गई व्यवस्था नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि प्रारंभिक स्तर पर ऐसा रहा होगा कि व्यक्ति वर्ण करता था तो वो स्वेच्छा से वर्ण में जाता था, वो उसका चयन करता था, और एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने का जो है उसका अपना अधिकार, उसकी अपनी स्वतंत्रता होती थी। ऐसे बहुत सारे ऋषियों के बारे में हम बात करते हैं जो क्षत्रिय थे और बाद में उन्होंने जो है ऋषित्व को धारण किया। जो है जैसे राजर्षि शब्द जो है वो प्रयोग में हम देखते हैं पुराने साहित्य में। तो जो राजा थे और ऋषि थे, तो राजर्षि शब्द का प्रयोग जो है वो मिलता है हमको। इस बात का प्रमाण है कि क्षत्रिय ऋषि होते थे। देवर्षि शब्द का प्रयोग भी जो है हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं वो इस बात के प्रतीक हैं कि वर्ण व्यवस्था बहुत दृढ़ नहीं थी, वो वर्ण के आधार पर थी, और मनुष्य जो है एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने के लिए स्वतंत्र हुआ करता था। ये जो 4 वर्ण हैं, उन वर्णों के जो दायित्व हैं, उन दायित्व के बारे में यदि हम बात करें तो जो जो ब्राह्मण वर्ग है उसके दायित्व की बात करते हुए मनु कहते हैं, अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम च एव ब्राह्मणानाम अकल्पयत। तो ब्राह्मणानाम अकल्पयत, ब्राह्मणों के लिए बनाए गए, क्या बनाए गए कि अध्यापनम पढ़ाना, अध्ययनम पढ़ना, यजनम यज्ञ करना, याजनम और यज्ञ करवाना, दानम दान देना, और प्रतिग्रहम दान लेना, ये ब्राह्मणानाम अकल्पयत, ब्राह्मणों के कर्म बताए गए हैं। यानी ब्राह्मण क्या काम करेगा? वो पढ़ेगा, फिर वो पढ़ाएगा, वो यज्ञ करेगा, और जो यज्ञ करना चाहते हैं उनके यज्ञ करवाएगा, वो दान लेगा, लेकिन वो दान देगा। ये जो 6 कर्म हैं ये ब्राह्मणों के लिए बताए गए हैं। ये कर्म जो है ब्राह्मण करेगा। जो है
क्षत्रियों के कार्यों को बताते हुए कहा गया है, प्रजानां रक्षणं दानम यज्ञ अध्ययनम एव च विषयेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। तो क्षत्रिय के कर्म जो है समासतः संक्षिप्त रूप में बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? प्रजानां रक्षणम, प्रजाओं की रक्षा करना, दानम, दान देना, यज्ञ, यज्ञ करना, अध्ययनम, और अध्ययन करना। तो यज्ञ दान देता है क्षत्रिय, लेकिन दान लेता नहीं है। ब्राह्मण जो है वो दान देता भी है और लेता है। अध्ययन करता है क्षत्रिय, लेकिन अध्ययन करवाता नहीं है। ब्राह्मण जो है अध्ययन करता भी है और करवाता है। और इसके अलावा जो है वो यज्ञ करता है और यज्ञ करवाता है। क्षत्रिय यज्ञ नहीं करवाता, वो प्रजा की रक्षा करता है। तो जो प्रजा की रक्षा करता है, दान देता है, यज्ञ करता है, अध्ययन करता है, और विषयेषु अप्रसक्तिश्च, और विषयों में आसक्ति नहीं रखना। विषयों में जो है वो आकंठ नहीं डूबना, जो है लालसा नहीं करना, ये जो है क्षत्रियों के कर्म है। यानी कि क्षत्रिय क्या करेगा? प्रजा की रक्षा करेगा, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर वो दान देगा, वो स्वयं यज्ञ करेगा, वो स्वयं अध्ययन करेगा, और जो विषय उनके पास में है, जो भोग के ऐश्वर्य के जो साधन हैं, उनको वो उपयोग करेगा ज़रूरत के दृष्टिकोण से, लेकिन वो उनमें आसक्त नहीं होगा, यानी वो उसमें डूबेगा नहीं। क्योंकि यदि वो डूब जाएगा तो जो उसके कर्तव्य हैं उनसे वो विमुख हो जाएगा। इसलिए ऐसा निर्देश उसके लिए किया गया है। वैश्य के जो कर्म हैं उनको संक्षिप्त रूप में समझाते हुए कहा है कि पशूनाम रक्षणम दानम यज्ञ अध्ययनम एव च वणिक्पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषि में एव च। और कहा गया है पशूनाम रक्षणम, पशुओं की रक्षा करना। क्योंकि वैश्य जो है वो उस एक समय था जब ये कहा गया है कि कृषि कार्य और पशुपालन, ये दो ही जो है वो आजीविका के साधन होते थे। तो वणिक वर्ग जो है वो समाज को व्यवस्था उपलब्ध करवाता है, तो वो पशुपालन करता था और वो कृषि कार्य करता था। जब वो कृषि कार्य करता था तो समस्त वस्तुओं का उत्पादन करके समाज के लिए उपलब्ध करवाता था। पशुपालन करता था तो जो दुग्ध, दधि, घृत आदि जो है वो समाज को उपलब्ध करवाता था। इसलिए वो खेती करता था और वो पशुओं को पालता था। तो जो उसका कार्य है वो क्या है? पशुनाम रक्षणम, पशुओं की रक्षा करना, दानम, दान देना, यज्ञ, यज्ञ करना, अध्ययनम जो है अध्ययन करना, स्वयं यज्ञ करना, अध्ययन करना, और वणिक पथम, और वाणिज्य व्यापार करना, कुशीदम, ब्याज का कार्य करना। ब्याज मतलब जहाँ समाज को पैसे की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वहाँ पर वो उनको धन उपलब्ध करवाता है, और इस धन का जो वो उससे कुछ अंश जो है वो ब्याज के रूप में लेता है, वो उसके आजीविका का साधन है। और कृषि में एवं, और कृषि कार्य करना, ये वैश्य के कर्म है। यानी कि वैश्य क्या करेगा? वो कृषि कार्य करेगा, वो पशुपालन करेगा, इसलिए पशुओं की रक्षा भी करेगा, और इसके अलावा जो है वो ब्याज, यानी ब्याज का कार्य करेगा, यानी कि पैसे का लेन देन का काम जो है वो करेगा। और बाकी 3 काम जो है वो जो ब्राह्मण करता है, जो क्षत्रिय करता है, वो भी करेगा। यानी कि दान भी देगा, यज्ञ भी करेगा और अध्ययन भी करेगा। तो दान, यज्ञ और अध्ययन ये ब्राह्मण भी करेगा, क्षत्रिय भी करेगा, वैश्य भी करेगा। लेकिन ब्राह्मण जो है वो करेगा और करवाएगा भी सही। क्षत्रिय जो है वो इन तीनों कामों के अतिरिक्त जो है वो समाज की रक्षा करेगा। और वैश्य जो है इन तीनों कामों के अतिरिक्त पशुओं की रक्षा करेगा, खेती करेगा, और पैसे के लेन देन का कार्य करेगा। ये वैश्य का कार्य है। तो समाज को अर्थ की उपलब्धि करवाना, जो कृषि से उत्पन्न होने वाले जो वस्तुएं हैं, अनाज आदि, उसकी उपलब्धि करवाना, दुग्ध आदि की उपलब्धि करवाना, ये सब वैश्य का काम है। व्यापार करना, तो ये वो वैश्य करता है। समाज की रक्षा का कार्य क्षत्रिय करता है। समाज को मार्गदर्शन देने का काम जो है, वो ज्ञान देने का काम जो है वो ब्राह्मण करता है। इस प्रकार से ये तीनों व्यवस्थाएं समाज की प्राप्त हो जाती है। समाज को शारीरिक दृष्टि से चलने के लिए, समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए अर्थ की और सामग्री की आवश्यकता है, जो वणिक वर्ग उपलब्ध करवाता है। समाज को सुरक्षित भाव से रहने के लिए, निश्चिंत होकर विकास करने के लिए रक्षा की आवश्यकता है, जो कि क्षत्रिय करवाता है। और समाज को किम कर्तव्य विमूढ़ होने पर
जब कहीं भी करणीय और अकरणीय में जिसे कहें कि भ्रमित होने पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। वो जो ज्ञान है, वो जो मार्गदर्शन है, वो जो दिग्दर्शन है, वो जो सत्य असत्य और करणीय अकरणीय का जो विवेक है, वो ब्राह्मण प्रदान करता है। इस प्रकार से ये जब तीनों कार्य होते हैं तब समाज के जो है समाज की व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहती हैं। तो इन सब कार्यों को करने के लिए जो अनुचरों की आवश्यकता है, जो सेवकों की आवश्यकता है, जो कार्मिकों की आवश्यकता है, वो जो श्रमिकों की आवश्यकता है, वो जो सेवा करने वाले जो समर्पित मनुष्यों की आवश्यकता है, वो चौथा वर्ग है। जो ये तीनों कार्य नहीं करता है, फिर वो चौथा कार्य करता है। अगर जो है चौथे कार्य के बारे में उन्होंने कहा है बताते हुए कि एकम एव तो शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषाम अनसूययाः। तो एकम एव, एक ही शूद्रस्य, शूद्र का कर्म समादिशत बताया गया है कि एतेषाम वर्णानाम, ये जो वर्ण है ऊपर बताए गए, उनकी अनसूययाः, निश्चल होकर के, निष्कपट होकर के, बिना किसी ईर्ष्या भाव के शुश्रूषा, उनकी सेवा करना। तो इन तीनों वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का एकमात्र जो है वो कर्म बताया गया है। तो शूद्र जो है वो इन तीनों वर्णों की सेवा करेगा। तो ब्राह्मण जो है वो यज्ञ करेगा, करवाएगा, दान लेगा, दान देगा, अध्ययन करेगा, अध्ययन करवाएगा। क्षत्रिय जो है वो प्रजा की रक्षा करेगा, दान देगा, अध्ययन करेगा, यज्ञ करेगा, विषयों में आसक्ति नहीं रखेगा। व्यापारी जो है वो पशुओं की रक्षा करेगा, दान देगा, अध्ययन करेगा, यज्ञ करेगा, वाणिज्य करेगा, कृषि कार्य करेगा और जो है ब्याज पर पैसा जो है वो समाज को उपलब्ध करवाएगा। शूद्र वर्ग जो है वो इन तीनों वर्णों की सेवा करेगा, समर्पित भाव से जो है वो समाज को व्यवस्थित करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से जो चारों वर्ग है, इन वर्गों के कार्य निर्धारित किए गए हैं। और ये जो वर्ग है, ये वर्ण है, ये जाति व्यवस्था जो है वो इसका विकृत रूप है। तो जो है जो इस कर्म का वर्ण करते हैं वो उस वर्ण में जाते हैं। इस तरीके से पूरे समाज को व्यवस्थित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।